हेलो एवरीवन। तो आज हम ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वर्ल्ड क्लाइमेट, और वो भी अकॉर्डिंग टू कोपेंस, है ना। तो कोपेंस ने जो क्लासिफिकेशन किया वर्ल्ड क्लाइमेट को, उसको हम यहाँ पे समझेंगे। तो देखो देखो आज से कई सौ सालों पहले अगर हम देखेंगे तो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, है ना। तो कोपेंस के लिए बहुत डिफिकल्ट था वर्ल्ड क्लाइमेट को डिवाइड करना। तो उसने देखा कि हर एरिया में टेम्परेचर थोड़ा अलग होता है, और हर एरिया में उस टेम्परेचर के आधार पर वेजिटेशन भी अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होता है, साल भर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो वहाँ की जो वेजिटेशन होती है वो हरी भरी होती है, जिसको हम एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। और ऐसे कुछ एरिया हैं जहाँ पे टेम्परेचर बिल्कुल माइनस में होता है या फिर स्नोफॉल होता है, तो वहाँ पे कॉनिफरस हमें ट्रीज देखने को मिलते हैं। या कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे बिल्कुल रेनफॉल ही नहीं होता है, डेजर्ट जोन होता है, तो वहाँ पे हमें कैक्टस वगैरह, बबूल, है ना, इस तरह के कटिलेवन देखने को मिलते हैं। तो उसने क्या करा, वेजिटेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर वर्ल्ड क्लाइमेट को अलग अलग जोन में डिवाइड कर दिया। ठीक है। जैसे कि कुछ बेसिक पॉइंट हम पहले समझ लेते हैं कि जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो एरिया है 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ वाला जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर जोन। जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था। अगर आपने नहीं आपको नहीं पता है तो प्रेशर बेल्ट और विंड सिस्टम वाला टॉपिक आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं ना। तो इस एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर जोन। तो इस जोन को उसने नाम दिया मेगा थर्मल। मेगा थर्मल, ठीक है। वहीं उसने देखा कि 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री में जो टेम्परेचर होता है, इसकी कंपेरिजन थोड़ा सा और कम हो जाता है 45 डिग्री तक। तो इसका नाम दिया उसने मीजोथर्मल। मीजोथर्मल, है ना। कौन से एरिया की बात कर रहा हूँ मीजोथर्मल? 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री, नॉर्थ में भी और साउथ में भी, है ना, सेम। ऊपर में नॉर्थ में बता रहा हूँ, सेम चीज़ साउथ में भी चलती रहेगी। वो इसने बोला कि 45 डिग्री से 65 डिग्री जाएंगे तो और टेम्परेचर कम हो जाएगा। 45 डिग्री से हम जाएंगे 65 डिग्री तक, तो टेम्परेचर और थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इसका नाम दिया उसने माइक्रोथर्मल। क्या नाम दिया उसने? माइक्रो थर्मल। और उसने बोला कि 65 डिग्री से अगर आप 90 डिग्री तक जाओगे तो टेम्परेचर और माइनस में हो चल जाएगा। इतना माइनस चल जाएगा कि यहाँ पे बिल्कुल साल भर बर्फ की चादर जमी रहती है। तो इसको नाम दिया उसने हेकिस्टोथर्मल। खैर ये नाम किसी और ने पहले ही दे के रखा था, लेकिन इसी नामकरण के आधार पर उसने क्लासिफिकेशन किया था, तो हमारे समझने के लिए ठीक है कि उसने करा ना। तो हेकिस्टोथर्मल, ठीक है। तो क्या बोला उसने, 30 डिग्री से 30 डिग्री साउथ के बीच के एरिया को क्या बोला उसने? मेगा थर्मल। 30 डिग्री से 45 डिग्री के एरिया का नाम दिया उसने मीजोथर्मल। 45 से 65 डिग्री के एरिया का नाम दिया उसने माइक्रोथर्मल। 65 से 90 डिग्री के एरिया को क्या बोलते हैं हम? हेकिस्टोथर्मल। और वहीं डेजर्ट वाला एरिया है। अब देखो डेजर्ट क्या है, ट्रॉपिकल रीजन में भी हो सकता है और टेम्परेट रीजन में भी हो सकता है ना। तो और वो जो डेजर्ट, जो एरिड जोन है, सेमी एरिड जोन है, जो सूखा होता है, उसको नाम देते हैं हम जेरोफाइट्स। क्या बोलते हैं उसको हम? जेरोफाइट्स। क्लियर है? मेगा थर्मल, मिजोथर्मल, माइक्रोथर्मल, हेक्सोथर्मल और जेरोफाइट्स। अब उसने क्या करा, हर एरिया को वर्ड से डिनोट कर दिया। फॉर एग्जांपल, मेगा थर्मल के लिए उसने वर्ड यूज करा कैपिटल ए, है ना। यानी कि फ्यूचर में जब भी मैं क्लाइमेट की बात करूँ और कैपिटल ए बोलता हूँ, तो सीधे से दिमाग का चलना चाहिए कि सर आप 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच की बात कर रहे हो। वो इसने जीरो फाइट के लिए वर्ड यूज करा कैपिटल बी, है ना। जैसे मैं फ्यूचर में कैपिटल कैपिटल बी बोलता हूँ, यानी कि दिमाग चलना चाहिए कि सर आप एरिड जोन के बारे में बात कर रहे हो। उसने कैपिटल सी को डिनोट करा मेसोथर्मल के लिए, कैपिटल डी को डिनोट करा माइक्रोथर्मल के लिए, और कैपिटल ई को डिनोट करा उसने हेकिस्टो थर्मल वाले एरिया के लिए। क्लियर है यहाँ पे, है ना। इसको मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। मेगा थर्मल यानी कि कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, कौन सा एरिया हो जाएगा? 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ के बीच का। जेरोफाइट्स कैपिटल बी, एरिड जोन या ड्राई जोन या डेजर्ट वाला एरिया भी समझ सकते हैं। मिजोथर्मल यानी कि 30 डिग्री नॉर्थ साउथ से लेकर 45 डिग्री नॉर्थ साउथ वाला एरिया, डिनोट करेंगे कैपिटल सी से। माइक्रोथर्मल कैपिटल डी से डिनोट करेंगे 45 डिग्री नॉर्थ साउथ से लेके 60 डिग्री नॉर्थ या साउथ या 65 डिग्री नॉर्थ साउथ वाला एरिया, है ना। हेक्सोथर्मल के लिए वर्ड यूज करा उसने कैपिटल ई, है ना, 60 डिग्री नॉर्थ या साउथ से लेके 90 डिग्री नॉर्थ या साउथ के बीच वाला, है ना। और एक और वर्ड उसने यूज करा कैपिटल एच। कैपिटल एच किसके लिए? हाईलैंड के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि ट्रॉपिकल रीजन में अगर कोई हाईलैंड यानी कि बहुत बड़ा माउंटेन है, तो माउंटेन के ऊपर भी तो बर्फ जमी रहती है। फॉर एग्जाम्पल एवरेस्ट, है ना। तो एवरेस्ट के हम ऊपर जाएंगे तो वहाँ बर्फ जमी होगी, है ना। किलिमंजारो ट्रॉपिकल रीजन के आसपास ये इक्वेटल रीजन के आसपास आता है। फिर भी हम ऊपर जाएंगे तो वहाँ बर्फ जमी रहेगी, है ना। तो ऐसे के लिए हमने वर्ड यूज करा कैपिटल एच, यानी कि हाईलैंड विथ स्नो कवर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर मैंने बोल दिया कैपिटल ए यानी कि मेगा थर्मल की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ का जो एरिया है पूरा, क्या यहाँ पे एक जैसा ही क्लाइमेट होगा क्या? ऑब्वियसली नहीं होगा, है ना। क्योंकि हम जानते हैं इक्वेटर वाले रीजन में रेनफॉल साल भर होती है ना। वहीं अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे साल में एक बार रेनफॉल होती है, यानी कि समर सीजन में होती है, इसको हम मानसून बोलते हैं। और जहाँ पे रेनफॉल कम होगा वहाँ डेजर्ट भी देखने को मिलेगा, है ना। तो कैपिटल ऐसे तो हमने डिनोट कर लिया टेम्परेचर के आधार पर, लेकिन रेनफॉल के आधार पर भी तो हमें
तो डिवीजन करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करा, अलग अलग वर्ड वापिस से डिनोट करना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल स्मॉल एफ, हमने स्मॉल एफ का यूज करा ऐसे एरिया को डिनोट करने के जहाँ पर रेनफॉल साल भर होती है, ठीक है, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे स्मॉल एफ। अगर ऐसा एरिया जहाँ पर रेनफॉल साल भर होगी तो क्या वहाँ पे कोई ड्राई सीजन होगा क्या, नहीं, तो नो ड्राई सीजन, क्लियर है। वही हमने स्मॉल एम डिनोट करेंगे मानसून टाइप क्लाइमेट ले, तो मानसून टाइप क्लाइमेट मतलब जिसकी इंडिया में समर सीजन में रेनफॉल होती है ना, और विंटर सीजन में भी कुछ समय रेनफॉल होती है, तो कुछ समय ऐसा रहता है कि जब रेनफॉल नहीं होती है ना, तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट ड्राई सीजन, ठीक है, कि बहुत कम समय के लिए ऐसा होता है कि सूखा यानी कि रेनफॉल नहीं होती है। वहीं हमने स्मॉल डब्ल्यू डिनोट करेंगे विंटर ड्राई, यानी कि ऐसे एरिया को डिनोट करने के लिए जहाँ पर विंटर में रेनफॉल नहीं होती है। और वहीं स्मॉल एस हम डिनोट करेंगे समर ड्राई के लिए, यानी कि ऐसे एरिया को डिनोट करने के लिए करेंगे जहाँ पर समर में रेनफॉल नहीं होती है, और कब होती होगी फिर रेनफॉल, विंटर में होती होगी, क्लियर है। स्मॉल एफ रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, स्मॉल एम यानी कि मानसून टाइप क्लाइमेट, स्मॉल डब्ल्यू यानी कि विंटर ड्राई, और स्मॉल एस मतलब समर ड्राई, क्लियर है यहाँ तक। तो अगर ये चीज़ तुम्हें क्लियर हो गई होगी, तो अगर मैं छोटा सा क्वेश्चन तुमसे पूछूं, अगर मान लो कि कोई क्लाइमेट है जहाँ का क्लाइमेट कैसा है, कैपिटल ए और स्मॉल एफ, तो इससे क्या समझते हो आप, है ना, यानी कि सर आप मेगा थर्मल वाले रीजन की बात कर रहे हो और ऐसे पॉइंट की बात कर रहे हो जहाँ पर रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, यानी कि साल भर रेनफॉल देखने को मिलेगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मान लो कि कैपिटल ए और स्मॉल एम, इससे क्या है सर, ट्रॉपिकल रीजन की बात कर रहे हो और मानसून टाइप क्लाइमेट की बात कर रहे हो। अच्छा, अगर मैंने बोला कैपिटल सी और स्मॉल एफ, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा सर मीजोथर्मल वाले रीजन की बात कर रहे हो और ऐसे रीजन की बात करो जहाँ पे रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलेगा। और अगर मैंने बोला कैपिटल सी और स्मॉल डब्ल्यू, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सर आप मीजोथर्मल वाले रीजन की बात करो और ऐसे रीजन की बात करो जहाँ पे विंटर ड्राई होता है, यानी कि समर में रेनफॉल होता है। और अगर कैपिटल सी और स्मॉल एस लिख दिया, इसका मतलब क्या है सर, मीजोथर्मल वाले पार्ट की बात करो, समर कैसा है, ड्राई, यानी कि विंटर में रेनफॉल देखने को मिल सकती है। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया यहाँ तक सभी को, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जीरोफाइट्स की, ठीक है। अगर मैं जीरोफाइट्स की बात करूँ, ठीक है, तो जीरोफाइट्स के लिए हमने क्या डिनोट करा, कैपिटल बी, कैपिटल बी से हम डिनोट करते हैं जीरोफाइट के लिए। लेकिन देखो, जो जीरोफाइट वाले एरिया होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो बिल्कुल सूखा, जब बिल्कुल डेजर्ट है, दूर दूर तक रेगिस्तान है, ठीक है, उसके लिए हम वर्ड डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। तो जीरोफाइट में आता है वो भी, है ना, तो जीरोफाइट मतलब कैपिटल बी तो ही सही, लेकिन ऐसा एरिया जहाँ पर बिल्कुल सूखा हो, तो उसके लिए हम कैपिटल डब्ल्यू को डिनोट करते हैं, ठीक है। लेकिन जीरोफाइट में कुछ एरिया ऐसा होते हैं जहाँ सूखा तो होता है लेकिन हल्की फुल्की कभी कभी रेनफॉल हो जाती है और थोड़े ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं, जैसे कि सवाना टाइप का एरिया है ना, तो उसको हम बोलते हैं सेमी एरिड, ठीक है। लेकिन सेमी एरिड हो या एरिड हो, दोनों पार्ट किसके, जीरोफाइट के, ठीक है। लेकिन दोनों में डिफरेंस तो है, तो डिफरेंस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कि हम जीरोफाइट की तो बात कर रहे हैं लेकिन बिल्कुल सूखे की बात कर रहे हैं, डेजर्ट की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज करें हम कैपिटल डब्ल्यू। तो क्या हो सकता है हम इसको कैपिटल बी कैपिटल डब्ल्यू, यानी कि सर डेजर्ट है और पूरी तरह से एरिड है, ठीक है। और सेमी एरिड के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कैपिटल एस, यानी कि हम बोल सकते हैं कैपिटल बी और कैपिटल एस, यानी कि सर जीरोफाइट वाला एरिया और बिल्कुल कैसा है, सेमी एरिड एरिया, ठीक है, यानी कि ग्रासलैंड वगैरह देखने को मिल सकती है। क्लियर यहाँ तक। लेकिन देखो, डेजर्ट क्या ट्रॉपिकल रीजन में होंगे क्या, डेजर्ट टेम्परेट रीजन में भी तो हो सकता है, जैसे गोबी डेजर्ट की हम बात करते हैं, तो गोबी डेजर्ट कहाँ आता है, टेम्परेट रीजन में आता है, यानी कि 30 डिग्री के थोड़ा ऊपर आता है ना। ट्रॉपिकल रीजन मतलब 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ का पार्ट, और टेम्परेट रीजन मतलब कि 30 डिग्री से लेके ऊपर 60 डिग्री के बीच का पार्ट, टेम्परेट रीजन। तो डेजर्ट वहाँ भी हो सकता है, डेजर्ट यहाँ भी हो सकता है, तो उसके लिए हमने क्या करा, इसको और थोड़ा क्लासीफाई कर दिया। अगर हम किसी डेजर्ट की बात करेंगे और अगर वो डेजर्ट ट्रॉपिकल एरिया है में है, यानी कि 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच का एरिया, तो उसके लिए हम डिनोट करेंगे स्मॉल एच। और यदि कोई डेजर्ट है वो कहाँ है, टेम्परेट जोन में, तो उसके लिए हम स्मॉल के से डिनोट करेंगे। क्लियर है। तो अगर मैं बोलता हूँ कैपिटल बी कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल एच, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा सर जीरोफाइट है, पूरी तरह से एरिड है, यानी कि डेजर्ट है, और कौन से एरिया में देखने को मिलेगा, ट्रॉपिकल एरिया में देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं बात करूंगा कैपिटल बी कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल की, इसका मतलब क्या है कि सर जीरोफाइट है और कैसा है, डेजर्ट है पूरी तरह से, और कहाँ पे होगा, टेम्परेट जोन में होगा, ठीक है। सेमी एरिड के लिए भी हम बात करेंगे, कैपिटल बी कैपिटल एस है मतलब कि सर जीरोफाइट है और सेमी एरिड जोन है, और साथ में अगर स्मॉल एस लगा देंगे, यानी कि सर
ये जो सेमी एरिड जोन है, ज़ेरोफाइट है, ये कहाँ देखने को मिलेगा हमको? ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ कैपिटल बी, कैपिटल एस और स्मॉल के, इसका मतलब क्या है कि सर ये भी डेजर्ट है यानी कि ज़ेरोफाइट है, लेकिन सेमी एरिड है यानी ग्रासलैंड देखने को मिल सकता है। और स्मॉल के से हम समझते हैं कि ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको? टेम्परेट एरिया में देखने को मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक ना? अब यहाँ तक क्लियर है तो एक छोटा सा पॉइंट और समझ लेना है, वो यहाँ पे समझना है कि देखो 35 डिग्री से 45 डिग्री तक अगर हम जाते हैं, यानी कि इस पॉइंट पे जाते हैं, इस पॉइंट पे जाते हैं 35 डिग्री से 45 डिग्री के आसपास, ठीक है, यहाँ पर। तो इसमें भी अगर मैं देखूँ कि अगर मैं 35 डिग्री के आसपास यानी कि यहाँ पे हूँ, तो मैं थोड़ा सा इस ट्रॉपिकल रीजन के पास में हूँ। और अगर मैं 40 डिग्री या 45 डिग्री के पास जाता हूँ, इसका मतलब है कि सर मैं थोड़ा सा माइक्रो थर्मल के पास हूँ। यानी कि देखा जाए तो 35 डिग्री पे टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू 40 डिग्री, ठीक है। तो इसको डिनोट करने के लिए, इसको समझने के लिए हम स्मॉल ए और स्मॉल बी से समझते हैं, है ना। अगर मैं बोलता हूँ स्मॉल ए यानी कि सी के आगे अगर मैं स्मॉल ए लगा देता हूँ, सी किसके लिए डिनोट करते हैं हम? सी डिनोट करते हैं मीजोथर्मल के लिए, ठीक है। तो मीजोथर्मल प्लस सी तो डिनोट करते हैं, और साथ में अगर मैं इसके साथ स्मॉल ए लगा देता हूँ, यानी कि सर आप मीजोथर्मल की बात करो लेकिन थोड़ा सा ट्रॉपिकल रीजन के पास की बात करो, यानी कि 30 डिग्री के आसपास की बात कर रहा हूँ। और अगर मैं डिनोट करता हूँ स्मॉल बी यानी कैपिटल सी और स्मॉल बी, इसका मतलब क्या है कि सर आप मीजोथर्मल वाले एरिया की बात करो लेकिन थोड़ा सा आप माइक्रोथर्मल के करीब हो। क्लियर है? तो स्मॉल ए किस लिए डिनोट करेंगे? थोड़ा सा आप वार्मनेस की ओर जा रहे हो, और स्मॉल बी कहाँ डिनोट करेंगे कि आप ज़्यादा थोड़ा माइनस में टेम्परेचर यानी कि कम टेम्परेचर की ओर जा रहे हो, ठीक है। तो वही यहाँ पे भी समझा के रखा है, ठीक है। तो अगर मान लो कि ये सी है, तो सी स्मॉल एफ यहाँ भी हो सकता है और सी स्मॉल एफ यहाँ भी हो सकता है, यानी कि मीजोथर्मल वाला पार्ट है, और रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर यहाँ भी देखने को मिल रहा है और यहाँ भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे? तो उसके लिए हम यहाँ पे लगाते हैं स्मॉल ए, यानी कि सर यहाँ तो मीजोथर्मल वाला पार्ट है और रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, लेकिन आप थोड़ा सा वार्मनेस की ओर हो। और स्मॉल बी यानी कि सर आप थोड़ा कूलनेस की ओर, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको समझ लेना, लिख लेना, ठीक है। तो अगर हमने सब कुछ समझ लिया है, इसका मतलब है कि हमने पूरा कोपेंस का क्लासिफिकेशन समझ लिया ऑलरेडी, ठीक है। तो कोपेंस का क्लासिफिकेशन में इसी में से क्वेश्चन आएंगे और इसी में से मेज द कॉलम आ जाएंगे कि बताओ कि कहाँ की बात कर रहे हैं, है ना। तो हमने एक एक करके सब कुछ समझ लिया। अब देखो यहाँ पे अगर लिखा है कैपिटल ए स्मॉल एफ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सर नो ड्राई सीजन, और कहाँ की बात कर रहे होंगे सर? हम ट्रॉपिकल एरिया की बात कर रहे होंगे, राइट। कैपिटल है स्मॉल एम यानी कि सर कैसा होगा? मानसून टाइप क्लाइमेट होगा। कौन सा रीजन होगा? ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल मतलब मेगा थर्मल वाला पार्ट, 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ वाला एरिया, ठीक है। कैसा होगा यहाँ पे? शॉर्ट ड्राई सीजन, यानी बहुत कम समय के लिए ड्राइनेस होगी, नहीं तो रेनफॉल देखने को मिलेगी। ए और डब्ल्यू यानी कि सर ट्रॉपिकल रीजन है, और साथ में कैसा है? विंटर ड्राई, ठीक है। और वहीं हमने एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझ लिया। तो एक बार इस पॉइंट्स को पढ़ लेना, समझ लेना, क्वेश्चन इसी में से आएंगे और मेज द कॉलम के रूप में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।